दिस इज अंकुश श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को द्विध्रुव पर जब आप रखोगे तो उस पर एक बल आपको लगेगा, टॉर्क लगेगा। उसको हम डिस्कस करेंगे आज कि क्यों लगेगा और कितना लगेगा। तो चलिए हम लोग उसको पहले सिचुएशन समझते हैं और फिर बाकी बातें डिस्कस करते हैं। तो दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन है जिसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो इसको हम इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो करते हैं। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ही है और सारे हर पॉइंट पर डायरेक्शन राइट वर्ड से दाहिनी ओर है। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, ये देखिए -q चार्ज ये +q चार्ज ए बी पोजीशन में रखा है डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसकी डायपोल लेंथ 2l है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पे सबटेंड कर रही है? थीटा एंगल। डायपोल जिसकी लेंथ 2l है दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और अभी तक देखिए, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वही हमें आगे बढ़ाएगा, अपने आप नहीं बढ़ जाएंगे। तो हमें अभी तक ये नॉलेज ये है कि किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। बोले तो नहीं होगा। किसी पॉइंट चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड P में जब रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगता है? QE। और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में बताया था। तो ये देखिए +q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये देखिए QE फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर Fa की वैल्यू QE होगी अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज पर QE ही होगा लेकिन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए दोनों के मैग्नेटिक डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। F सपोज कर लो QE। अब आप 11th में रोटेशन मोशन वाले चैप्टर में जाइए, वहां पे आपको बताया गया था कि अगर किसी सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से नहीं पास करती है। देखिए एक फोर्स है QE, ये दूसरा फोर्स भी QE है लेकिन ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये डायरेक्शन राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड से और दोनों की देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से नहीं पास कर रही है। तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उस डिस्टेंस पे काम करते हैं तो ये कपल बनाते हैं, बलयुग बनाते हैं। तो इनका एक कपल बना है और उस कपल का टॉर्क होता है, जो बलयुग बनता है उसका आघूर्ण होता है। तो टॉर्क ऑफ दैट कपल, बलयुग का आघूर्ण, टॉर्क ऑफ दैट कपल इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। इन दोनों फोर्स के बीच की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है। तो फोर्स F आपने ये दिखाया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। F का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है? QE है और BC की वैल्यू आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने BC की वैल्यू लिख दिया 2l sin थीटा और Q इंटू 2l, Q इंटू 2l आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। Q इंटू 2l क्या होता है? डायपोल मोमेंट P। तो P sin थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल का मोमेंट P है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डायपोल मोमेंट और P के बीच का एंगल थीटा है। तो दिस इज द टॉर्क ऑन दैट डायपोल। और आप जानते हो कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर E P क्रॉस वेक्टर E। क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। अगर आपसे पूछे कोई क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल दो तो दिस इज द एग्जांपल। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन याद करो, इसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। P के भी और E के परपेंडिकुलर मींस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ये दोनों है। देखिए P आपका इसी बोर्ड के प्लेन में है, E भी बोर्ड के प्लेन में है, तो टॉर्क बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है कि इनवर्स है, इसके लिए आपको राइट हैंडेड रूल निकाल के फाइंड करना पड़ता है। तो देखिए फिजिक्स में किसी चैप्टर की चीज कहीं यूज होती है, वेक्टर का यूज हुआ, रोटेशनल मोशन का यूज हुआ,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो हर चैप्टर की छोटी छोटी चीज मिलाकर आपको एक चीज मिलती है। अब जब कोई फॉर्मूला आप जानते हो तो उनके स्पेशल केस भी जान सकते हो, आप तो थीटा चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज कर रहे, यूनिफॉर्म है, पी आप डायपोल ले चुके हो तो पी कांस्टेंट, लेकिन थीटा कैन बी चेंज, तो थीटा चेंज करोगे तो टॉर्क भी चेंज होगा। तो देखिए स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल केसेस में इफ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर E, मीन्स थीटा क्या हो, 0 हो, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो व्हेनेवर अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट एक्सपीरियंसेस नो टाउ। दूसरा स्पेशल केस हम लेते हैं कि अगर डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हो, मतलब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। और आप जानते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको क्या पता चल गया कि जब भी कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड P into V होगा। दिस इज स्पेशल केसेस। अब आपको स्पेशल केस को उलट के भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इन विच सिचुएशन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क, तो आप कहोगे टॉर्क की वैल्यू 0 करने का मतलब sin थीटा 0 और sin थीटा 0 मींस थीटा 0, तो आप कहोगे व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क। अब इसको आप कैसे उलट के पूछ सकते हो कि इन विच सिचुएशन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा मैक्सिमम होगा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 होती है कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो आपको क्या दिमाग में रख डालोगे कि whenever an electric dipole is placed perpendicular to a uniform electric field it experiences maximum torque and that maximum torque is equal to this much। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये जो स्पेशल केसेस है, चाहे ऊपर से नीचे की ओर चलो चाहे नीचे से ऊपर की ओर चलो, दोनों लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और आपको यहीं पे ध्यान देना होता है। किसी भी बड़ी चीज को जानने के बाद जो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं उसको ध्यान से जानना होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ती है। तो बच्चों, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं।